हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालने से पहले हम लोग जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे कि यहाँ पे 936 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो 936 का फैक्टर हो गया। इसी तरह जो भी नंबर 36 को डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि 236 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो ये 2 भी इसका फैक्टर कहलाएगा। 3, 4, 12 ये सारे 36 के फैक्टर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन में लिख दें तो वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इसका फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5xy + 3x। इसको स्प्लिट करेंगे तो 5xy 3xy। और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको अगर फर्दर स्प्लिट करेंगे तो 5xy। ये 5x और y जो है वो फैक्टर कहलाएंगे किसका, 5xy के। और 3 और x जो है वो फैक्टर कहलाएंगे 3x का। अभी हम देखें कि फैक्टर्स क्या होता है। अब देखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन प्रोसेस है जिसमें कि टू नंबर्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकेंगे। किसी भी अगर नंबर को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे तो हम बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन किए। जैसे कि यहाँ पे हम 90 है, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 45, 3 15 टाइम्स में, 3 5 टाइम्स में और 5 1 टाइम्स में। तो 90 को हम 2 × 3 × 3 × 5 में लिख सकते हैं। इसी 90 को हम 6 × 15 भी लिख सकते हैं। इसी 90 को 9 × 10 भी लिख सकते हैं और इसको 45 × 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने 90 को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स में लिख दिया। तो ये हम क्या किए, 90 का जो है वो फैक्टराइजेशन किए। इसी तरह अब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे। अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन, तो अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्सप्रेशन को टू और मोर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अगर किसी भी हम एक्सप्रेशन को टू और मोर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख दिए तो हम बोलेंगे कि हमने उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कर दिया। यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख पाए तो हम बोलेंगे कि हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन किया। तो हम आगे देखते हैं कि इसका हम कर पाते हैं कि नहीं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको 12 को हम 3 × 4 भी कर सकते हैं, एक्स एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे 15 है, 15 को भी हम लोग 3 × 5 में लिख सकते हैं, एक्स वाई एज इट इज़ रह जाएगा। और जो माइनस का साइन है पहले से था तो ये माइनस का साइन है। अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन है, बाहर आ गया। इसके बाद हम देखेंगे x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को भी बाहर कर देंगे। अब देखेंगे क्या बच गया हमारे, तो इस टर्म में 4 बच गया और x बच गया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। अब दूसरे टर्म में देखेंगे कि क्या बच गया हमारा, 3 तो बाहर आ गया, 5 बचा है, x भी बाहर आ गया और y बचा हुआ। तो हमने देखा कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए तो हमने इसका अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन कर दिया। तो अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन क्या था? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में अगर लिख पाए तो हम बोलेंगे कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने फैक्टराइजेशन किया। अब हम इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन करने का 4 मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, सेकंड है आइडेंटिटीज़ का हेल्प से बनाएंगे, उसके बाद रीग्रुपिंग करके, और चौथा जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इस मेथड में हम लोग फैक्टर्स को कॉमन लेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि जो भी कॉमन पार्ट है
जो भी कॉमन पार्ट इस टर्म और इस टर्म में जो भी कॉमन है उसको हम लोग बाहर करेंगे। और उसके बाद तो इसमें हम कांस्टेंट पार्ट को देखेंगे। कांस्टेंट पार्ट 12 को हम लोग 3 × 4 भी लिख सकते हैं। जो वेरिएबल है एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 15 है, 15 को हम 3 × 5 भी लिख सकते हैं। जो वेरिएबल है एज इट इज़ उतर जाएगा। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 कॉमन आ गया बाहर। 4 नहीं है, 4 इसमें नहीं है। ए कॉमन है, ए बाहर आ गया। बी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, दोनों कॉमन है गया। अब बचा क्या, बचा हुआ पार्ट इसमें 4 और ए बच गया। 4 ए बाहर अंदर हो गया, प्लस 5 और बी बचा। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब सेकंड में देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स दिए हुए हैं। अब इन तीनों को भी हम लोग को क्या बताना है कि कॉमन फैक्टर का मेथड से बनाना है। तो कॉमन फैक्टर तो जो भी कॉमन है पार्ट है उसको हम लोग निकालेंगे। उससे पहले हम इसको 10 है, 15 है, 20 है, इसमें क्या कॉमन है पहले इसको निकालने के लिए स्प्लिट करेंगे। तो 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं एज इट इज़ वेरिएबल पार्ट। माइनस का साइन है माइनस। 15 को 5 × 3 भी लिख सकते हैं, वेरिएबल्स का पार्ट ऐसा ही रह जाएगा। प्लस 20 को 5 × 4 भी लिख सकते हैं, वेरिएबल्स जो पार्ट है एज इट इज़ उतर जाएगा। अब देखेंगे इसमें तीनों टर्म्स में क्या हमारा कॉमन है। 5 5 5 कॉमन बाहर आ गया। अब इसमें देखेंगे ए तीनों टर्म्स में है तो कॉमन हो गया। बी तीनों टर्म्स में है तो कॉमन आ गया। सी भी तीनों टर्म्स में है तो कॉमन आ गया। अब जो नंबर्स हमारा बच गया है उसको हम अंदर में लिख देंगे। तो 5 इसमें क्या बचा है, 2a माइनस 3b प्लस 4 और ये है सी। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन